हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस हिम रीडिंग करेंगे 5 जुलाई से लेकर तो 11 जुलाई तक का टाइम। आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी। अगर थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, और वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पर्सन की फीलिंग्स जाननी है तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए रीडिंग है। फिर से एक बार बता देती हूँ, और हमारे पास कार्ड आया है एक ऑलरेडी, क्वीन ऑफ वांड्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स हम पहले देखेंगे, बाद में आपकी भी एनर्जीज देखेंगे किस तरह से रिएक्ट करेगी इनकी एनर्जीज के साथ, और उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रह सकता है। ठीक है, क्रॉस वॉचर्स जो है अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा जब आ जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ लिब्रंस की बात होगी, एंड सारे लिब्रंस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे लिब्रंस के जो पार्टनर है उनकी परिस्थिति कैसे सेम होगी सभी की, है ना। तो अपने हिसाब से देखिएगा। जो क्रॉस वॉचर्स है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है सभी ने। ओके लिब्रंस, तो यहाँ पर देखिए 7/7 पोर्टल एंड 10th को है वो फुल मून, तो वो भी एनर्जीज हम देखेंगे। तो आपके पर्सन जो है सेल्फ लॉ में आएंगे आने वाले टाइम में। फिलहाल तो वो बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन आने वाले टाइम में वो सेल्फ लॉ में आएंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे। शांत बैठकर वो सोचेंगे कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, किस तरह से कहाँ पहुँच गया मैं या गई, इस तरह से। तो वो थोड़ा सा मैच्योर्ड एंड शांत बिहेव करने वाले हैं। आपके साथ लॉयल्टी शो करेंगे, वो मतलब दिखाएंगे, और सच में लॉयल भी बनेंगे। अगर कहीं इशू था ये तो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा आपको। लॉयल्टी या ईमानदारी इस तरह से, है ना, कुछ आपको विश्वास नहीं आ रहा था इनके ऊपर, तो ये हो सकता है। ट्रस्ट इश्यूज़ थे तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ भी ठीक होते नजर आएंगे। यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से कुछ एक्शन इस तरह से हो सकता है कि सारे ट्रस्ट इश्यूज़ साइड हो जाए। ठीक है, ये बात नज़र आ रही है। ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डे की जस्टिस लिब्रा एनर्जी। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपके साथ रियूनियन भी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर। हाँ, वो थोड़ा इंतज़ार वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, कि थोड़ा वेट करेंगे वो। देखिए, आपके पार्टनर जो है ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। वो आपको किस तरह से देख रहे हैं पता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आज के डेट में आप उनके लिए या उनके नज़रों में ऐसे हो कि एक अट्रैक्टिव पर्सन, साथ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं कि उनको बहुत अच्छी लगती है। आप नेचर से बहुत इंडिपेंडेंट हो, और आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। और वो आपके पर्सन जो है आपको लेकर है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट महसूस करते हैं, लेकिन वो सब कुछ दिल ही दिल में रख रहे हैं। आपको देखते हैं तो उनको पीस ऑफ माइंड मिलता है। उनको ऐसा लगता है ये मेरे साथ रहेगी या रहेगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रह सकता हूँ या सकती हूँ। कोई नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन आपकी सिर्फ बातें उनके साथ है, आपकी एनर्जी उनके साथ है, आपका उनके साथ होना उनके लिए एक ब्लेसिंग जैसा है। ठीक है, पर वो ये सारी बातें आपके सामने जाहिर नहीं करेंगे। थोड़ी थोड़ी बातें कभी कभार उनके ज़ुबान से निकल जाती है, पर वो बोल देते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, यही वो मतलब ऐसी बात होती है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर कुछ छुपा रहे हैं, अपने अंदर ही दबा के रखना चाह रहे हैं उन सारी फीलिंग्स को। ये बात है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन सब कुछ बताना चाहेंगे लेकिन क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करेंगे आने वाले टाइम में, ये बात रहेगी यहाँ पर। आपके पर्सन के लाइफ में ना एक कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है। ठीक है, एंड फ्यूचर में वो एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है विद दिस कार्ड। ठीक है, वो चाहते हैं आपके साथ एक फैमिली हो, अच्छा सा एक रिलेशनशिप, मतलब एक नॉर्मल सी रिलेशनशिप चाहते हैं वो। पर अभी वो इमोशनली गार्डेड है, मतलब थोड़ा सा थका हुआ है या थकी हुई है आपके पर्सन। ठीक है, और आपका दिल जो है वो रेडी है, पर उसका मतलब दिमाग जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन है ना बाहर, उस सिचुएशन के हिसाब से वो आपको अभी अपना नहीं सकते हैं। हो सकता है किसी का पास्ट का कोई रिश्ता बाकी हो, डिवोर्स बाकी हो, कुछ और चीज़ें हो, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, उनका खुद का माइंड रेडी ना हो अभी किसी रिश्ते की जिम्मेदारी लेने के लिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, वो चाहते हैं कि आपके साथ है ना जस्टिस हो अभी, और सब कुछ बैलेंस हो जाए या कर दे। वो जो भी सच है वो सामने आएगा आपके, ये बात भी नज़र आई है यहाँ पर। अगर उन्होंने गलत किया है तो वो आपके पर्सन जो है वो खुद फेस करेंगे उसको। ठीक है, ये बात भी है, जैसे किया है वैसे भरना तो पड़ेगा। अगर सही फीलिंग रखते हैं वो आपके साथ, तो यूनिवर्स आपके पर्सन को है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी एनर्जी देंगे या पॉजिटिव उसका फल भी देंगे, ये बात भी रहेगी। ठीक है, वो आपसे लव बहुत करते हैं, ये कनेक्शन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं वो इस कनेक्शन को। आपके पर्सन आपसे लव बहुत करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, लेकिन अभी भी वो अपने लाइफ को बैलेंस करने में बिजी है अभी फ़िलहाल। पास्ट के वुंड्स है, करियर इश्यूज़ हैं, सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। उनका पास्ट का कर्मा बैगेज अगर क्लियर होता है, ये साइकिल फिनिश होगा। ये फुल मून के आसपास देखिए कुछ एनर्जीज ऐसी रहेगी कि आपके पर्सन कुछ चेंजेस उनमें आपको नज़र आएंगे, काफ़ी लोगों के लिए रहेगा। आप है ना उनकी लाइट हो, पर वो अभी डार्कनेस से बाहर निकलने के प्रोसेस में है, मतलब डार्क नाइट ऑफ सोल।
ये किसी किसी के पर्सन का चल सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो, और हो सकता है कि बाकी लोगों के लिए ऐसा है कि वो थोड़ा सा अपने पास्ट के सेटबैक्स को लेकर परेशान है आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ पर अभी हम देखेंगे आपकी एनर्जीज कैसे रिएक्ट करेगी आपके पर्सन के साथ। ओके, अच्छा, वो आपको जिस तरह से समझते हैं ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब क्वीन रहे या किंग रहे, बहुत अट्रैक्टिव एंड कॉन्फिडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट, तो उसी तरह से आप हो एक्चुअली। ये देखिए आपकी तरफ से भी वही कार्ड है सेम, तो आप वैसे ही हो जैसे वो समझते हैं आपको। काफ़ी लोगों की एनर्जी रहेगी, आप अपने सेल्फ लव में रहोगे, आने वाले टाइम में भी अपने ऊपर फोकस रहोगे। हाँ, पर्सन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए प्रेयर्स तो कर रहे हो, पर बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है उनके ऊपर भी डिपेंड करती है कि उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए आपके पर्सन ने। आप अकेले कहाँ तक और कब तक करोगे? रिश्ता तो 2 लोगों से होता है, किसी एक का तो नहीं होता है। देखिए आपके पर्सन भी बहुत जल्द है ना किंग वाली एनर्जी में आएंगे या क्वीन वाली एनर्जी में आएंगे, आपके लेवल पर वो पहुंच जाएंगे, और उसके बाद में है ना आप लोग दोनों मिलकर इस रिश्ते को आगे ले जा सकते हो। दोनों सेम पेज पर जब तक नहीं आते हो तब तक ये डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो वैसे, या फिर ये जो डिफरेंसेस हो रहे हैं आपके बीच में, या जो गैप बढ़ रहा है किसी ना किसी कारणवश, ये चीज़ें होती रहेगी। ठीक है, और आप है ना अपना फैसला कर चुके रहेंगे, या बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिवली कॉन्फिडेंट रहोगे और पावरफुल फील करोगे। ठीक है, आपके पर्सन है ना रीयूनियन करना चाहेंगे आपके साथ आने वाले टाइम में। काफ़ी लोगों की बातचीत हो सकती है, अगर बंद है तो शुरू हो सकती है। देखिए यहाँ पर वो तो जैसे भी है वो तो अच्छा ही चाह रहे हैं, आप भी थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एक्शन मोड पर आ सकते हो कि नहीं मुझे अभी एक्शन लेना है, बस बहुत हो गया तुम्हारा, इस तरह से। लेकिन जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तब तक थोड़ा रुक कर एक्शन लो तो बेहतर रहेगा लिब्रंस आपके लिए। ठीक है, ओके, आप चाहते हो इनसे फैमिली, मतलब आप चाहते हो कि शादी हो, बातें आगे बढ़े, सब कुछ ठीक हो, और ये आपको सोशली एंड लीगली तरीके से अपनाएं। ठीक है, अगर शादी हो सकती है आपकी तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका ऐसा ड्रीम रहेगा। शादी पहले ही हो रखी है तो आप चाहते हो कि ये हर तरह से आपको वो कंफर्ट दे, वो सपोर्ट दे, वो एक वैल्यू दे, रिस्पेक्ट दे, हर तरह से, ये आप चाहते हो। ठीक है, देखिए आपके तरफ से भी वर्ल्ड कार्ड है और उनके तरफ से भी वही कार्ड है, वही एनर्जी है सेम। तो आपके लाइफ में भी एक कर्मा साइकिल एंड होगा, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है कोई रिश्ता कार्मिक है, या फिर कुछ लोग जो है आप में से इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऊपर से आपके पर्सन यहाँ वहाँ डेटिंग ऐप्स पर एक्टिव है, आपको पता है, और 1 या 2 ही बार मिले हो, पर आप पूरी तरीके से जेन्युइनली इनके साथ रिश्ता निभाए, 1 साल हो, 2 साल हो, या जितना भी हो, दूर रहकर भी। ठीक है, लेकिन इन्होंने अक्सर आपके साथ धोखाधड़ी की है, और आपको एनर्जेटिकली पता लगा तो कभी कहीं से पता लगा, कभी उनके ज़ुबान से, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कहीं ना कहीं से आपको पता लगी है ये सारी बातें। तो हो सकता है ऐसा अगर कहीं हुआ है तो आप लोग इस रिलेशनशिप से ही मूव ऑन करने का मन बना लो धीरे धीरे। ठीक है, वो किसी के लिए रहेगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन थोड़ा टाइम के लिए इस रिश्ते से थोड़ा दूर चले जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो आप जो हो यहाँ पर इस रिलेशनशिप को बांध के रखना चाह रहे हो, मतलब इसको एक नाम देना चाह रहे हो, पब्लिकली इसको अनाउंस करना चाह रहे हो कि ही और शी आपके पार्टनर है, इस तरह से, है ना। तो ये बात रहेगी। तो सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा, आप कुछ सेलिब्रेट करना चाहोगे अपने पर्सन के साथ मिलकर, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ सेलिब्रेशंस रह सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात होगी, हर तरफ से आप प्रोटेक्टेड हो, गॉड आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं चारों तरफ से। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी अगर जा रहे हो तो अकेले तो आप हो नहीं। डेविल की एनर्जी है आपकी तरफ से, तो किसी बात को लेकर आपको गिल्ट फील हो सकता है कि मैंने ऐसा नहीं बोलना था इसको, या कुछ। ठीक है, पर आप भी चाहते हो रियूनियन हो जाए इसके साथ अभी। और आप जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं तो वो देखिएगा फुल मून के आसपास या 7/7 पोर्टल के आसपास कुछ डेविल अटैक्स आप फेस कर सकते हो, तो वहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए, अपने लोगों को भी प्रोटेक्शन दीजिए। अब यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सुलझे हुए पर्सन की तरह डील करोगे सारे जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी मुसीबतें रुकावटें सामने दिख रही है उसके साथ, ये बात भी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ वांड्स, तो हर तरह से विक्ट्री पॉसिबल है आपके लाइफ में फ़िलहाल, जीत, हर हाल में जीत, ये रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपके लिए भी एनर्जी अच्छी है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, पहले हैवी एनर्जीज बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, ठीक है, और यहाँ पर है लीब्रा, जेमिनी, ओके, एंड लियो। चलो, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है,
अभी हम देखेंगे जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, उन दोनों के बीच की एनर्जी कैसी रहेगी। अगर आपको कंफर्म पता है तो देखें, अदरवाइज़ उस पार्ट को जो इसके बाद में अभी रीड करने वाली हूँ उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएं और उनका नेक्स्ट एक्शन गाइडेंस वगैरह देखें। ठीक है, डाउट के बेस पे नहीं देखना चाहिए कभी ऐसी रीडिंग जहाँ पर आपको कंफर्म पता नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में है कि नहीं है, बस डाउट आ रहा है, नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, उससे सीधा बात कर लेने का, अपना डाउट ठीक कर लेने का। ठीक है, अभी चलो जिनको कंफर्म पता है वो देखिए और एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, बहुत ही फायरी एनर्जी है आपके पर्सन के और उस जो भी कोई है उनके रिश्ते की। चलो देखते हैं क्या है ये, कब से है ये पर्सन इनके लाइफ में, अभी मिले हैं कल परसों। एंजल प्लीज गाइड। ओके चलो लगेंगे तो और ले लेंगे कार्ड्स हम। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है उस किसी किसी के पर्सन के, देखिए थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पर जो न्यू व्यूवर्स है उनको बता दूँ, ऑनलाइन यानी मैट्रिमोनियल, डेटिंग ऐप, सोशल मीडिया, वहाँ से कोई पर्सन आपके पर्सन के लाइफ में रहे। ठीक है, वर्चुअल। ऑफलाइन यानी किसी का प्रेजेंट होना, और कोई एक्स पर्सन भी आ सकते हैं सडनली, इनको याद आ जाए, उनको याद आ जाए, कोई तो किसी से जुड़ जाए, कहीं अचानक से मिल जाए। तो वैसे अगर है आपको कंफर्म पता है तो वो भी बात रहेगी। चलो अब देखिए यहाँ पर तो लिब्रंस ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है उनके लाइफ में जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, फीमेल है मेल है जो भी है, आप देखिए। ठीक है, तो स्ट्रांगली ऐसा सजेशन यहाँ पर आ रहा है, ये कार्ड जो है ये यही बता रहे हैं कि जिसे वो इमोशनली छोड़ चुका था या चुकी थी, उससे फिर से वो रिकनेक्ट हो सकता है या सकती है, या फिर वो जो थर्ड पार्टी पर्सन है कोई भी हो, मेल फीमेल, वो उनसे रिकनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है, और सडनली इन लोगों का कनेक्शन फिर से जुड़ सकता है। हाल ही में इन्होंने ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट की या हो गई और ये दोनों दूर हो गए थे। ठीक है, ये भी एक सिचुएशन थी कि वो थोड़े देर के लिए दूर हो गए थे, अचानक से फिर से रिकनेक्ट वाली एनर्जी आ गई यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाली एनर्जी भी है कि एक दूसरे को हमेशा मतलब ऊंचा नीचा दिखाना है ना, और एक जेलसी वाली एनर्जी, कोई पीस ऑफ माइंड वाली एनर्जी नहीं है। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है इसमें, इमोशनल छोटा मोटा पुल भी फील कर सकते हैं, गहराई तो नहीं है पर है, फिर भी है, वो मिल सकते हैं। मतलब अभी भी उनके बीच में जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं पर टूटा फूटा है 90%, पर 10% अभी भी जुड़ा हुआ है, ये बात है यहाँ पर। कभी तो इन लोगों में थोड़ा सा, और कहीं पर ऐसा हो सकता है कि जो अभी अभी किसी से रिकनेक्ट हुए हैं या कोई नए पर्सन से मिले हैं ऑनलाइन मैट्रिमोनियल्स पर वगैरह कहीं पर भी, तो अचानक से वहाँ पर उनका एक कनेक्शन बन गया। मतलब ये थर्ड पार्टी का रिश्ता ख़त्म होने को है पहले वाले, और ये दूसरा जो है वो फिर से जुड़ गया इनसे, ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं पर। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिसेंटली हो सकता है कि वो किसी से मतलब वो जो थर्ड पार्टी है उससे थोड़ा सा पैशनेटली एक नहीं वो इंटरेस्ट आता है, उस तरह से फील कर रहे हो। फालतू वाला चीज़ है ये, लेकिन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ ये दिख रहा है कि कनेक्शन कैसे मेंटेन रहेगा ये, क्योंकि दोबारा एफर्ट करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन जो पहले वाली बात होती है वो नहीं रही है इसमें, ना वो विश्वास कर पा रहे हैं एक दूसरे पर, ना कुछ, और स्ट्रगल बहुत है। ठीक है, गिल्ट और टेंशन, रिग्रेट, ये सबसे भरे हुए हैं आपके पर्सन। अभी उनको ना बुरा लग रहा है, ना तो वो पहले जाना चाहते थे ना पहले जाना था उन्होंने, चलो पहले गलती कर भी ली तो दोबारा से गलती नहीं करनी चाहिए थी, ये चीज़ें उनके दिमाग में आ रही है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में आपके पर्सन रह सकते हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वो ये हो रहा है, वो स्लोली उस थर्ड पार्टी से इमोशनली दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर मेल है चाहे फीमेल है, और हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जर्नी इतना इजी नहीं रहेगा उनके लिए, ये जो हीलिंग जर्नी यहाँ से आगे रहेगा। ठीक है, और इसके नीचे सन कार्ड है, तो हीलिंग तो आएगी, क्लैरिटी भी आएगी उनको लाइफ में, पर पता नहीं आप उनका साथ दोगे या नहीं, क्योंकि एक बार इंसान बाहर जा सकता है, 2 बार जा सकता है, तो वो बार बार भी जा सकता है, आ सकती है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भले ही हम रूह से उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको प्रेयर्स करेंगे, उसके लिए दुआ कर सकते हैं अच्छे मन से, लेकिन साथ में रहना मुमकिन नहीं हो सकता है फिर, है ना, ये सारी बातें रहेगी। तो फाइनली ऐसा रहेगा यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो कोई भी किसी भी तरह की थर्ड पार्टी में हो, लेकिन वो रिश्ते में है ना क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं बची है, कन्फ्यूजन और गिल्ट और इमोशनल थकान भरी एनर्जी उस रिश्ते की रहेगी। ठीक है, फिजिकल या अट्रैक्शन बेस्ड जो कनेक्शन रहता है ना, वो कभी भी इमोशनली फुलफिलिंग रहता ही नहीं है, इमोशनल फुलफिलमेंट उसमें रहती ही नहीं है। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन जो है वो उस एनर्जी से स्लोली निकल रहे हैं बाहर, लेकिन कम्प्लीटली डिटैच अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन हो जाएंगे आने वाले टाइम में। अब आपने क्या करना है इन हालातों में, आप है ना सही डायरेक्शन में अपने आप को आगे ले जाइए, सेल्फ लव में रहिए। ठीक है,
अगर आपने कुछ फील किया भी है, कुछ देखा भी है, तो उसको वही छोड़ दीजिए, खुद को ट्रिगर मत कराइए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब खुद को हर्ट मत कीजिए किसी बात को लेकर, ठीक है। उनकी डार्क एनर्जी जो है ना वो उधर उधर ही रहने दीजिए, अपने ऊपर मत लो, इसको डार्क एनर्जी ही बोलते हैं। हम देखते हैं और से इस पर एक छोटा सा इंसाइट और लेते हैं, एक छोटा सा स्प्रेड लेते हैं फिर से कार्ड्स का, ठीक है। तो इसमें ना मैं, ठीक है, इस ये ब्लैक, ठीक है, बॉटम में देखता फाइन, और इसके बॉटम में है किंग ऑफ कप्स। देखिए ये थर्ड पार्टी इसके लाइफ में क्यों घुसी है या घुसा है, जो भी थर्ड पार्टी है, ये रिश्ता किस बेस पे टिका हुआ है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, या कोई एक्स पर्सन हो या कोई भी हो उधर से आया हुआ है ना, तो गिव एंड टेक पर ये रिश्ता टिका हुआ है, पैसे का मामला है यहाँ पर, ठीक है। पैसे के वजह से ये दोनों अभी साथ है, आपके पर्सन को पैसे की ज़रूरत है इसलिए वो उसके साथ है, कनेक्टेड है, या फिर उसको पैसे की ज़रूरत है तो आपके पर्सन से कनेक्ट है, जो भी बात हो, लेकिन यहाँ पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके इस थर्ड पार्टी के और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। गिव एंड टेक वाला रिश्ता लग रहा है ये स्ट्रांगली, और यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन ने इस पर्सन को दिया है सपोर्ट फाइनेंशियली पास्ट में, तो अभी ये उनसे ले रहे हो, ये हो सकता है, या इमोशनल लेवल पे वो फाइनेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेल्फिश या ट्रांजैक्शनल टाइप का नेचर हो सकता है वो थर्ड पार्टी का, बहुत सेल्फिश है वो थर्ड पार्टी, ठीक है। ये रिलेशनशिप ही सेल्फिशनेस पर टिकी हुई है, स्वार्थ पर, ठीक है। ट्रांजैक्शनल मतलब गिव एंड टेक, जो मैंने दिया अब तू मुझे दे, मैंने दिया तू दे, इस तरह से, ये ऐसा कोई रिश्ता होता है क्या कभी। और देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, तो ये जो वुमन या मैन जो भी कोई है, किंग है या क्वीन है, ये एनर्जी बेस्ड देखिएगा आप इसको, ठीक है। तो ये जो भी कोई है, फीमेल है मेल है, तो ये जो है ना मैनिपुलेटिव, बीटर, कंट्रोलिंग एंड इमोशनली कोल्ड है, बहुत मैनिपुलेटिव है ये जो भी पर्सन आपके पर्सन के लाइफ में, इतना ज़्यादा कि मुझे यहाँ एनर्जी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं हमेशा लाइट एनर्जी में रहती हूँ और पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ डील करती हूँ, मुझे ज़रा भी नेगेटिव एनर्जी बर्दाश्त नहीं होती है, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा सुपर नेगेटिव एनर्जी आई है। एक तो आपके पर्सन जो है वो बहुत डार्क एनर्जीज़ में चले गए हैं, ये सारी चीज़ें डार्क ही होती है, किसी को धोखा देना, उल्टी सीधी हरकतें करना, मैनिपुलेशन करना, ये सब डार्क ही होता है, ठीक है। निगेटिव होता है ये सब कुछ, अच्छा नहीं होता है। जो ऐसा करता है या करती है ना, वो उनके लाइफ में निगेटिविटी बहुत रहती है, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। जेलसी होती है, झूठ बोलना बहुत सारा, ये चीज़ें सही नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बीटर मतलब बहुत ही कड़वाहट भरी पड़ी है इस पर्सन में, मैनिपुलेटिव है एंड इमोशनली कोल्ड है बिल्कुल। और ये जो है ना, जो भी वुमेन है, मैन है, ये बहुत स्मार्ट है, बट अपने इमोशंस का यूज़ कंट्रोल या गिल्ट क्रिएट करने के लिए करती है या करता है, ठीक है। तो इस वजह से आपके पर्सन जो है एकदम से गिल्ट में आ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है वो सेंसिटिव है या जो भी है, ये बात है। क्या ये रिलेशन पैशनेट था? तो देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, जो ये लगता है कि इसमें फिजिकल अट्रैक्शन या लस्ट बेस्ड कनेक्शन महसूस किया हो आपके पर्सन ने या वो थर्ड पार्टी ने, ठीक है। मतलब कहीं पर पैसा है तो कहीं पर ये लस्ट की भी एनर्जी है, ये दोनों ही चीज़ें रहती है। मैं अक्सर आपको थर्ड पार्टी रीडिंग में बताती हूँ, ये दो ही चीज़ों की वजह से लोग बाहर भटकते रहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से अच्छा है ना, आपके सामने रियलिटी आ गई तो आप वक्त से पहले दूर हो गए, थोड़ी देर, एक दो दिन थोड़ा सा गुस्सा होगा, बुरा लगेगा, बहुत एक्सट्रीम दर्द भी हो सकता है, लेकिन ये दर्द वर्द कुछ नहीं होता है। आप देखिए एक पर्सन ने हमारा दिल तोड़ा, हमें बुरा लगा, इसने कुछ कही, कुछ मतलब गलत चीज़ें कर ली, तो हमें थोड़ा बुरा लग जाता है, थोड़ा नहीं बहुत बुरा लग जाता है, बहुत तकलीफ होती है, नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम होती है, सब कुछ होता है। लेकिन आपने सोचा है कभी, जो लोग सांस ही नहीं ले पाते हैं, हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हैं, बेड रिडन है, ऐसे लोगों को कैसा लगता होगा? वो अपने पैरों पर नहीं चल सकते हैं, अपने नॉर्मली सांस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, वो कैसे रह रहे हैं? और ये हम क्या है, हमें सब कुछ मिल रहा है तो हम उसको ख़राब कर रहे हैं ऐसे टेंशन ले लेके। ऐसे लोगों के लिए जिनको हमारी कदर नहीं है, उनके लिए टेंशन लेके रोग आके फिर अपने लिए कुछ निगेटिविटी करना, ये सही है क्या? आप खुद सोचना इस बात को, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप ये ऐसी पर्सन के निगेटिविटी में फंसे रहो, अपने ऊपर फोकस करो, जिम जाओ, ब्यूटी पार्लर जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, अपने दोस्त बनाओ, नए लोगों से पहचान बनाओ, और ज़्यादा अपने आप को कहीं फंसाओ मत, ठीक है। अपनी केयर करो। तो इस तरह के है, ये कुछ खास नहीं है इसमें जैसा आप सोच रहे थे, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म की लॉयल्टी या सोल लेवल कनेक्शन नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे लोगों को कभी सोल लेवल कनेक्शन मिलता भी नहीं है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो आपका पर्सन हो, कोई भी हो। जो लोग इस तरह से रहते हैं, मतलब सेल्फिश बिल्कुल, अपना काम निकालने के लिए, ठीक है। ईगो या कंट्रोल, अट्रैक्शन, बस यही चीज़ें हैं इसमें, और कुछ भी नहीं। इसी के बेस पर यह रिश्ता है, लव या प्योरिटी बिल्कुल नहीं है इस रिलेशनशिप में, ठीक है।
अब ये थर्ड पार्टी जो है ये स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, थोड़ी कनिंग भी है, और कनिंग यानी दुष्ट विचार करने वाली, ठीक है। इमोशनल मैनिपुलेटिव है, इमोशनली, है ना, मतलब चालाकियाँ करना, इमोशनली मुद्दाम से ड्रामा कर देना, सामने से जाकर कुछ भी बोल देना, उसको इमोशनली अपने कंट्रोल में ले लेना। हाँ तू जाएगा, तू जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी, ऐसे नहीं, आपको पता होगा वो ऐसे ड्रामे मुझे नहीं आते, बोलना भी नहीं आता वो मुझे, तो आपको भी नहीं आता होगा, तो ऐसा है। तो अभी भी उसका इफ़ेक्ट हो सकता है कि उस मैनिपुलेशन का आपके पर्सन शायद उसके पूरे कंट्रोल में हो, खुद को बहुत बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन समझते हैं, पर वो अभी भी उसके कंट्रोल में इसलिए है क्योंकि पैसा, और वो कभी भी उसके लिए भागकर चली जाती है या चला जाता है, वो जहाँ भी है। आप नहीं जा सकते हो, आपकी लिमिट्स है, क्योंकि आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर ये चीज़ें रहती है। चलो फैमिली की बात नहीं करेंगे, हम खुद की बात करेंगे। खुद के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि नहीं यार ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इमोशंस अपनी जगह है, ये चीज़ों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें रहना तो इसी दुनिया में है ना, और इतनी सारी चीज़ें हो रही है बाहर, तो आप कैसे ऐसे कोई भी कदम कैसे उठा सकते हो, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, और ये बहुत बुरे तरीके से आपके पर्सन जो है उनको लगता है आपको कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन ये छोड़ो, इस तरह की एनर्जी रहेगी उनके सो कॉल्ड बोरिंग से मैनिपुलेटिव रिश्ते की, ठीक है। चलो अभी हम है ना आपके लिए फुल मून गाइडेंस देखेंगे बहुत अच्छे से, है ना, और ये पार्ट सभी के लिए रहेगा। हैप्पी हो जाओ अभी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना ऐसे लोगों को, छोड़ देगा ऐसे लोगों को, हट नहीं चाहिए, आना भी नहीं वापस। अच्छा हुआ मिल गया, एक लेसन मिल गया मुझे ऐसे सोचने का। अगर ये लेसन नहीं देता तो शायद मैं इससे भी ज़्यादा डेंजर किसी सिचुएशन में फंसती, तो ऐसे सोच लेने का, या फंसता तो ऐसा सोच लेने का। लड़का हो चाहे लड़की हो, जेंडर की कोई बात नहीं होती, यहाँ पर फितरत होती है। ऐसा नहीं सोच सकते हम कि सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, ऐसे भी नहीं सोच सकते कि सारे लड़के ऐसे हैं। ये लड़का लड़की वाला इशू ही नहीं होता है यहाँ पर सिर्फ फितरत होती है। किसके फितरत में क्या है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या सोचता है, ठीक है, ये बात रहती है। और पैसा और लस्ट दोनों चीज़ें मैटर करती है। चलो तो न्यू मून गाइडेंस, फुल मून गाइडेंस ऐसा है यहाँ पर, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। न्यू, वाओ, लिब्रा का कार्ड आ गया। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, न्यू मून इन लिब्रा, देखिए। और डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, अपने पास्ट को ना, अपने आज को परेशान करने मत दो मतलब अपने पास्ट को लेकर आप आज परेशान रहोगे तो आपका प्रेजेंट भी खराब हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना रहे तो बेहतर रहेगा। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में पॉसिबल है, जहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ना हुई हो, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन किस तरह से नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। ओके, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, पैसा 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 पैसा, मटेरियलिस्टिक है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, और अब ये पूरा का पूरा ध्यान उनका पैसों पर है, चाहे वो वुमेन है या मैन है, ठीक है, मैन है या वुमेन है, फिर भी मैन होल्डिंग ए हार्ट। और किसी के पर्सन ऐसे है कि वो बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और इमोशनल एनर्जी में रहेंगे, आपकी तरफ एक इमोशनल पुल फील करेंगे। उनके लिए पैसा भी इंपॉर्टेंट है, पर आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये भी रहेगा, ठीक है। तो कहीं पर ऐसा है कि वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक है और पैसे पर फोकस है, तो कहीं पर ऐसा है वो बहुत लविंग और इमोशनल एनर्जी में रहेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। डोर टू वैल्यू, आपकी वैल्यू उनको वक्त रहते समझ आ चुकी है, ठीक है। पैसा बहुत कुछ होता है पर सब कुछ नहीं होता है, ये वो आने वाला वक्त ही उनको सिखाएगा, ठीक है। देखिए, थिंकिंग वुमेन, आप वुमेन हो या मैन हो, आप है ना बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को लेकर सोच विचार कर सकते हो, उसी तरह से उसी एनर्जी में आपके पर्सन भी रहेंगे, जिस एनर्जी में आप हो वो भी आपको लेकर है ना बहुत गहराइयों से सोचना शुरू करेंगे। ऐसी 3 एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। देखिए आपके साथ कौन सी एनर्जी मैच हो रही है। अब आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ऐसा रहेगा कि वो अभी भी सोच विचार में है, इस बात में है वो येस या नो में है। अभी भी वैल्यू तो आपकी समझ में आ रही है, आपकी तरफ आने का भी मन है, लेकिन फिर भी अभी भी अपने दिल के दरवाजे उन्होंने ऐसे थोड़ी देर के लिए बंद करके रखे हैं, मानो कि मैं क्या करूं, अभी क्या डिसीजन लूं, तो अगर मैं इसकी तरफ जाता हूं या जाती हूं तो क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेगी या करेगा। डोर टू स्पिरिट, वो एक इमोशनल तो हो रहे हैं लेकिन एक पीसफुल न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। वो भी गॉडेस से प्रेयर कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में और आप उनको मिल जाओ, ठीक है। आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनके एंजल ऑफ स्ट्रेंथ हो, आप फीमेल हो चाहे मेल हो। जर्नी, आपके पर्सन जर्नी तो करेंगे लेकिन कन्फ्यूजन भी आपके पर्सन के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन कुछ इसी तरह से रहेगा उनका कि वो चाहते हैं आपकी तरफ आना और एक न्यू बिगिनिंग करना, लेकिन सोच विचार कितने सारे चल रहे हैं। देखो, ट्रस्ट आपके लिए गाइडेंस है, विश्वास कीजिए अपने आप पर, ऑलमाइटी गॉड पर। जब खुद पर विश्वास कर सकते हो ना आप, तो आप दूसरों पर विश्वास करने का कोई पॉइंट ही नहीं है उसमें, क्योंकि आपसे ज़्यादा लॉयल आपसे कोई नहीं हो सकता है ना आपके साथ। फ्रेंडशिप, अच्छे लोगों से दोस्ती होगी आपकी, न्यू फ्रेंडशिप्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। न्यू फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं या पुराने किसी दोस्त के साथ आप मिलो अचानक से, ये भी पॉसिबिलिटी है।
और एक उम्मीद है आपको कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इस रिलेशनशिप में। ठीक है, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो आप उम्मीद तो कर ही सकते हो। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा लिब्रंस, और आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।